बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई की शादी को 5 साल हो चुके थे और वो औलाद से अभी तक महरूम थे। मेरी भाभी जब भी उम्मीद से होती तो 8 माह बाद डिलीवरी के लिए मेरा भाई उसको उसकी अम्मा के घर भेज देता और कुछ दिन बाद वो रोती धोती हुई घर आती कि उनका बच्चा मर चुका है। मेरी अम्मा तो इन सदमों से अब बेहाल हो चुकी थी। बेटे की खुशी को तकते अब 5 साल हो चुके थे। न जाने क्या राज था ये कुदरत का या कोई साजिश, हम सब इससे अनजान थे। मुझे दाल में कुछ काला लगा तो डिलीवरी के वक्त मैं मुंह छुपाकर दाई बनकर उसके कमरे में चली गई। लेकिन मेरी नजर जैसे ही इस बच्चे पर पड़ी तो मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि वो बच्चा तो आप बाहर चले, मैं आखिरी बार बुलाने आई हूँ। अगर ऐसे ही मुंह फुलाकर बैठी रही तो लोग क्या सोचेंगे। निदा को फिर से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी बैठी हुई थी। निदा, यहाँ से चली जाओ, तुम जानती हो मुझे भाई की शादी में शरीक नहीं होना, फिर क्यों मुझे बुलाने आई हो? अगर आराम से चली जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, इससे पहले कि मैं तुम्हें भी कुछ उल्टा सीधा बोल दूं। आपी ने गुस्से में कहा। निदा नफी में सर हिलाती हुई बाहर आ गई। अम्मा, मैंने आपी को बहुत कहा मगर वो मेरे लाख कहने पर भी नहीं मानी, और आप जानती हैं वो जिस कदर जिद्दी हैं। उन्होंने आना भी नहीं। निदा ने अपनी माँ को समझाना चाहा। निदा, तुम जानती तो हो कि अगर वो इसी तरह अंदर बैठी रही तो लोग क्या सोचेंगे। बड़ी बहन ही भाई की शादी में शरीक नहीं हुई। एक तो मुझे इस लड़की की समझ नहीं आ रही, आखिर ऐसा कर क्यों रही है। सब इसका पूछ रहे हैं। इसकी अम्मा परेशानी के आलम में बोली, अम्मा आपने खुद ही बिगाड़ा है, अब आप ही संभालें, हमारे बस की बात नहीं है। पता नहीं आखिर आपी को हुआ क्या है, बिला वजह तो वो भी मुंह नहीं बना सकती। वो अम्मा को कहकर अपने कमरे की तरफ आई। निदा, लोग 2 बहनें और एक भाई हैं, मुझे समझ नहीं आ रही आखिर आपी को हुआ क्या है। भाई की शादी की खबर सुनकर पहले भी इतना उदास हुई थी, फिर खुश हो गई थी, अब फिर उदास हो गई हैं। आखिर ये मामला क्या है, क्यों वो ऐसा कर रही हैं? जब भी कोई भाभी का घर में नाम लेता है तो कितना गुस्सा आता है आपी को। अगर भाभी आ गई तो न जाने आपी क्या करेंगी। अब आपी को क्या हुआ है ये बात ही भाई बता सकता है, या फिर आप ही खुद ही बता सकती हैं। अब किससे पूछूं, बताना तो दोनों ने मुझे नहीं। वो खुद से सवाल जवाब करती बाहर आ गई। आखिर उनके भाई की शादी गुजर गई, उनकी भाभी घर आ गई। निदा एक बात पहले दिन से नोट कर रही थी, जब भी उसकी आपी भाई के सामने जाती तो भाई को घूरती रहती। उनका बस न चलता कि भाई को जिंदा ही जब आ जाए। भाभी, आप सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हैं? अभी तो इस घर में आए हुए चंद दिन ही हुए हैं, आप किचन में भी आ गईं। निदा ने भाभी को किचन में देखकर हैरानगी से कहा, क्यों, और क्या साल भर चारपाई पर बैठ के खाएगी? अगर इस घर में आई है तो काम भी तो करेगी ना, या फिर यूं ही बैठी रहेगी? इसकी भाभी की जगह पर उसकी आपी ने जवाब दिया, और निदा को ऐसे जवाब की ही उम्मीद थी। उसने गहरी सांस ली और फिर से सोचों में डूब गई। आखिर भाभी ने ऐसा भी क्या किया है जो आपी इनकी इतनी बड़ी दुश्मन बनी बैठी थी। इसकी आपी जब चली गई, निदा भाभी से बातें करने लग गई। वो भाभी का चेहरा गौर से देखने लगी जहाँ संजीदगी छाई हुई थी। भाभी, आप परेशान नहीं होना, आप ही ऐसी बातें करती रहती हैं, वो हर एक के साथ ही करती हैं, आप परेशान मत हों। उसने भाभी को दिलासा दिया। उसकी भाभी ने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन उनकी आंखें बता रही थीं कि उन्हें कितना दुख हुआ है आपी की बात सुनकर। दिन गुजरने लगे। हर गुजरते दिन के साथ उसकी आपी का रवैया भाभी के साथ बुरा होने लगा। भाई काम पर चला जाता और भाभी को वो सारा दिन खूब बातें सुनाती। आपी, आपको भाभी के साथ क्या है? उन्होंने कभी आपको कुछ नहीं कहा? अगर उन्होंने कुछ कहा है तो बता दें, क्यों हर वक्त उनके पीछे पड़ी रहती हैं? मुझे बहुत दुख होता है, आप उन्हें हर वक्त बातें सुनाती रहती हैं। निदा ने अपनी आपी को गुस्से में कहा, तुम छोटी हो, छोटी बनकर रहो, तुम नहीं जानती उसने मेरे साथ क्या किया है। मैं जो मर्जी उसके साथ करूं, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब उससे मुझसे कोई मसला नहीं, भाई को नहीं, तो तुम कौन होती हो ये बताने वाली? इसकी आपी एकदम से गुस्से में फट पड़ी। उसकी सोच से ज्यादा उसकी आपी को गुस्सा आ गया। क्या हो गया है दोनों को? क्यों झगड़ रही हो? कभी भाभी के साथ लगी होती हो तो कभी खुद लगी होती हो। इनकी अम्मा गुस्से में बोली, अम्मा आप आपी से पूछें, आखिर भाभी ने क्या कहा है जो हर वक्त उनके साथ लगी रहती हैं। निदा फिर से अपनी इसी बात पर अटक गई। अम्मा, इस लड़की को समझा लें, मैं जो मर्जी करूं, इसे कोई मसला नहीं होना चाहिए। न जाने क्या भाभी ने इस पर जादू कर दिया है जो हर वक्त उसकी साइड लेती रहती है। मैं बता रही हूँ, अगर ये इसी तरह रही तो मैं भाई को बोलूंगी कि इसकी शादी कर दें। इसकी आपी गुस्से में कहने लगी। निदा एकदम से चुप हो गई। वो जानती थी कि इसकी आपी जो बोलती हैं वो करके ही छोड़ती हैं। इस दिन के बाद उसने अपनी आपी को कुछ कहना ही छोड़ दिया। चंद दिन गुजरे तो घर में अचानक से हर तरफ खुशी का समा पैदा हो गया। जब पता चला कि भाभी माँ बनने वाली हैं, सारे बहुत खुश थे, पर आपी के लबों से तो मुस्कुराहट गायब थी।
अम्मा मुझे दाल में कुछ काला लगता है। आखिर आपी को मसला क्या है भाभी से? अब इतनी बड़ी खबर भाभी ने दी है, फिर भी आपी का मुंह नहीं ठीक हो रहा। मेरे ख्याल में अब आप आपी की भी शादी कर दें। निदा ने अपनी माँ को मशवरा दिया। हाँ, इसके सामने कहना उसकी शादी कर दें, फिर वो तुम्हें बताएगी। मैं तो कब भी शादी का नाम लेती हूँ इस कदर गुस्सा हो जाती है जैसे न जाने क्या बोल दिया हो। इसकी अम्मा परेशान होकर बोले। दिन गुजरने लगे। उसकी भाभी की डिलीवरी के दिन करीब आने लगे। जब 8वां महीना शुरू हुआ तो भाई को न जाने क्या सोची, वो अपनी बीवी को मैके छोड़ आए। निदा कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी कि अचानक से उसका मोबाइल बजा। उसने हैरानगी से मोबाइल को देखा। ये भाभी मुझे क्यों कॉल कर रही हैं? इससे पहले तो कभी उन्होंने नहीं की। उसने कॉल रिसीव करके मोबाइल कान के साथ लगाया, पर उसकी भाभी की दूसरी तरफ से आने वाली आवाज सुनकर न जाने क्यों निदा के दिल को कुछ हुआ। भाभी ऐसा क्यों कह रही हैं? किसी ने कुछ कहा है तो बताएं। ऐसे परेशान तो ना हुए। परेशान होने से क्या होगा? आपके साथ साथ बच्चे की सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा। वो परेशानी से अपनी भाभी से पूछने लगी, पर अपनी भाभी की दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने उसे हिला कर रख दिया। भाभी आप पागल हो गई हैं। ये आप क्या बोल रही हैं? मुझे आपसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। आप मुझसे ऐसी बात कर रही हैं। आप जानती तो हैं वो जैसी भी हैं वो ऐसी नहीं हैं जैसा आप बोल रही हैं। निदा ने गुस्से में कॉल काट दी। ये भाभी पागल हो गई हैं। न जाने क्या क्या बोल रही थी। आप ही ठीक ही कहती हैं इनके बारे में। निदा गुस्से में खुद से कहने लगी। क्या हुआ जो तुम इतने गुस्से में हो? क्या फिर तुम्हारी भाभी को किसी ने कुछ कह दिया है जो पारा हाई हो गया है? इसकी आपी तंजिया अंदाज में पूछने लगी। कुछ नहीं हुआ आपी, बस वैसे ही गुस्सा आ गया। वो खुद पर कंट्रोल करती हुई बोली, वरना इसका बस नहीं चल रहा था कि सब कुछ अपनी आपी को बता दे। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, पर जो बात उसकी भाभी ने की थी वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है जो आज इतने गुस्से में हो, या मुझसे झगड़ने को दिल कर रहा है? इसकी आपी ने मुस्कुराते हुए कहा। आपी आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे झगड़ना चाहती हूँ? मैं बस वैसे ही आपको समझाती हूँ, अब कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि बड़े जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। मैं तो अभी छोटी हूँ। उसने अपनी आपी का साथ दिया। आज मेरी बातें बड़ी जल्दी समझ आ रही हैं। भाभी ने कुछ कह दिया है क्या? वैसे मुझे समझ नहीं आती तुम्हें इस लड़की से इतनी हमदर्दी क्यों है। अब तो भाई भी अपनी बीवी से सीधे मुंह बात नहीं करता। इसकी अपनी ही हरकतें ऐसी हैं। इसकी आपी फिर से भाभी की बुराइयां करने लगी, पर आज पहली बार निदा ने उससे ना टोका, क्योंकि उसे भी भाभी की बात सुनकर भाभी ही गलत लग रही थी। पर उसे क्या मालूम था कि वो क्या सोच रही है और बात क्या है। अभी चंद ही नहीं गुजरे थे कि उसकी भाभी अचानक से घर आ गईं। सारे उसे देखकर हैरान परेशान हो गए। भाभी मुसलसल रो रही थी। सारे उनसे पूछने लगे, ये सब कैसे हुआ है? मेरा बच्चा मर गया है। मैं अपने बच्चे को बचा नहीं सकी। मैंने अपनी औलाद को खो दिया है। भाभी रोते हुए बोल रही थी। सारे उनका मुंह देख रहे थे कि अचानक मैंने अपनी आपी की तरफ देखा, जिनकी आंखों में आंसू थे। मुझे भाभी पर जी भरकर गुस्सा आया। भाभी आपको तो औलाद चाहिए ही नहीं थी, अब रोने से क्या होगा? अब तो मर गई है आपकी पहली औलाद। निदा गुस्से में भाभी को घूरती हुई बोली। निदा ये तुम क्या कह रही हो भला? कोई माँ अपनी औलाद को मारना चाहती है? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? भाभी हैरत से निदा के मुंह की तरफ देख रही थी, जो न जाने भाभी को क्या क्या बोल गई थी। शाम का वक्त था। निदा किचन में खड़ी थी। उसकी आपी उसके पास खड़ी हो गई। निदा मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे भाभी ने खुद ही अपने बच्चे के साथ कुछ किया है। तुमने देखा नहीं कि भाभी यहाँ से बिल्कुल ठीक गई थी? मुझे तो इस पर ही शक हो रहा है। इसकी आपी मुंह बनाती हुई कहने लगी। आपी आप ठीक कह रही हैं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जानती हैं कुछ दिन पहले भाभी ने मुझे कॉल करके क्या कहा था? जब भाभी ने ये बात की थी कि मैं अगर आपको तब भी बता देती तो आज शायद ये दिन न देखना पड़ता। वैसे आपी आपको क्या लगता है भाभी ने ऐसा क्यों किया है? वो तजस्सुस से अपनी आपी से पूछने लगी, लेकिन अचानक से उसकी आपी घबरा गई। क्या हुआ आपको? आप क्यों इतना घबरा रही हैं? निदा ने हैरानगी से पूछा। वो जल्दी से खुद को रिलैक्स करती हुई बोली, मैं सोच रही हूँ जब भाई को पता चलेगा न जाने उन पर क्या गुजरेगी। पहले ही वो इतना बड़ा दुख झेल चुके हैं। वो दोनों बातों में लगी हुई थी, पर समझी क्या मालूम था इन दोनों की बातें सुनकर किसी पर क्या गुजर रही थी। किसी को अपनी जिंदगी से भी नफरत हो रही थी। रात के वक्त भाभी निदा के कमरे में आई। निदा ने भाभी को देखकर मुंह फेर लिया। निदा तुम अगर मुझे गलत समझ रही हो तो फिर ठीक है, लेकिन इतना भी मुझे गिरा हुआ ना समझो। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मुझे ये सब करके क्या मिलेगा? तुम इस वक्त मेरे दर्द का अंदाजा नहीं लगा सकती। उसकी भाभी भराई आवाज में बोल रही थी। भाभी आप भी हमारे दुख का अंदाजा नहीं लगा सकती। और मैंने ऐसा कब कहा कि ये सब कुछ आपने खुद किया है? गुस्से में बोल दिया था तो गलती हो गई। आपने कुछ नहीं किया, बस
निदा जान छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उसकी भाभी की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो कमरे से बाहर चली गई। वैसे कहीं भाभी की वो बात सच तो नहीं थी। नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोच रही हूँ, ऐसा क्यों करती जैसा भाभी ने बताया। पर वैसा हुआ भी तो भाभी का कोई कसूर नहीं। लेकिन अगर भाभी का कसूर नहीं तो फिर आपी भी तो बेकसूर है। उन्हें क्यों मैं गलत समझूं? मैं जानती हूँ कि वो भाभी से नफरत करती हैं, उन्हें पसंद नहीं करती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। निदा परेशानी से टहलती हुई सोच रही थी। लेकिन आपी भाभी से इतनी नफरत क्यों करती हैं? आखिर इनकी नफरत की वजह क्या है? भाभी ने तो कभी आपी से कोई बात भी नहीं की, बल्कि भाभी तो अभी तक इस घर में भी नहीं आई थी। आपी तब से नफरत करती हैं इनसे। निदा ने गहरी सांस ली और कमरे से निकलकर भाई के कमरे में गई। उसका भाई कोई काम कर रहा था। क्या हुआ है, कोई काम था क्या? भाभी से कोई बात करनी थी। भाई अपने काम में मगन बोले। भाई भाभी किधर हैं? नजर नहीं आ रही। उसने कमरे में नजर दौड़ाई। अपनी माँ के घर गई है, जहाँ उसे सुकून मिलता है। और क्यों जाएगी? जिनका बाहर दिल लग जाए वो घर में कहाँ टिकते हैं? उसके भाई ने हंसते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट भी दिल जलाने वाली थी। क्यों भाई, क्या हुआ है फिर से? भाभी ने कुछ कहा है या फिर कोई बात हुई है? निदा ने तजस्सुस से पूछा। कुछ नहीं हुआ है, वैसे ही गई है। तुम अपने कमरे में जाओ और अपनी भाभी से दूर रहो। आइंदा मैं तुम्हें उसके साथ न देखूं, उसके भाई ने कहा। निदा को हैरत हो रही थी कि उसका भाई ऐसे क्यों बोल रहा था। आज उसे अपने भाई भी अपनी आपी की तरह लग रहा था। वो अपने कमरे में आ गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसने अपना मोबाइल निकाला और अपनी भाभी का नंबर डायल किया। भाभी, आप अचानक से अपनी माँ के घर क्यों चली गई हैं? इसने तजस्सुस से पूछा। पर दूसरी तरफ से उसे बस हिचकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे समझ न आई ये सब क्या हो रहा है। उसकी भाभी के साथ आखिर मसला क्या है? भाभी, आप मुझे सब सच सच बताएं, आखिर आपको हुआ क्या है? भाई का रवैया भी सब तो आपके साथ बदल गया है। अगर ऐसे ही चलेगा तो आपका घर कैसे बसेगा? मुझे यकीन है कि आपके साथ कोई मसला है जो आप बताना नहीं चाहती मुझे। वो अपनी भाभी से हमदर्दी से बात कर रही थी, लेकिन उसकी भाभी ने कॉल काट दी। ये भाभी को क्या हो गया है? अम्मा का रवैया भी भाभी के साथ उखड़ा उखड़ा है। जरूर इन सब के पीछे कोई वजह है। वो गहरी सांस लेती हुई खुद से कह रही थी। दिन गुजरने लगे, फिर से भाभी प्रेग्नेंट हो गई। इस बार सारे बहुत खुश थे। अम्मा भी भाभी का बहुत ख्याल रखती थी। सारा दिन कमरे में भाभी रहती। अम्मा का रवैया तो ठीक हो गया था भाभी के साथ, लेकिन उसकी आपी ऐसे ही थी। अम्मा, देखे ना भाभी कितना उदास रहती है। मुझे समझ नहीं आ रही इस हालत में भी वो उदास है। वो अपनी अम्मा से बातें कर रही थी। उसकी अम्मा कहने लगी, बेटा मुझे खुद कुछ समझ नहीं आती। इतना पूछा उससे कि क्या हुआ है, पर मुझे कुछ नहीं बताती, बस परेशान सी लगती है। उसकी अम्मा भी परेशान थी। रात को न जाने कौन सा पहर था कि अचानक से निदा को किसी बच्चे की रोने की आवाज आई, जो यूं महसूस हो रहा था कि कहीं दूर कोई बच्चा रो रहा हो। वो आंखें मसलती हुई बेड से नीचे उतरी। ये इतनी रात को किसका बच्चा रो रहा है? वो भी ऐसा लग रहा है कि कहीं दूर रो रहा है। निदा कमरे से बाहर निकली। सामने उसका भाई खड़ा हुआ था। अब बच्चे की रोने की आवाज बंद हो चुकी थी। भाई, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको भी किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी? उसने हैरानगी से पूछा। इससे पहले कि उसका भाई कुछ बोलता, न जाने कहां से उसकी आपी आ गई। इतनी रात को तुम दोनों क्यों जाग रहे हो? वो तजस्सुस से पूछने लगी। उसके भाई ने हैरानगी से अपनी बहन को देखा, फिर नफी में सर हिलाता हुआ वहां से चला गया, जैसे इसमें बोलने की हिम्मत ना हो। लेकिन निदा अभी भी इर्द गिर्द देख रही थी। आपी, मुझे अभी किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। मुझे लग रहा है यहाँ इर्द गिर्द कोई बच्चा है। वो अपनी बहन को कहने लगी, पर वो उसे घूरे जा रही थी। क्या हुआ है? आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? वो हैरानगी से बोली। तुम पागल हो, यहाँ कौन सा बच्चा हो सकता है? घर में बच्चा बच्चा सुन सुन करना तुम्हारे दिमाग में बच्चे बैठ गए हैं, जिस वजह से तुम्हें आवाजें आ रही हैं। यहाँ किसी और को तो कोई आवाज नहीं आ रही। इसकी आपी गुस्से में डांटती हुई बोली। आपी, आप समझ क्यों नहीं रही? मैंने खुद अपने कानों से बच्चे की आवाज सुनी है। कोई बच्चा रो रहा था। अब पता नहीं अचानक से चुप क्यों हो गया, पर मैं यकीन से कह सकती हूँ कि यहाँ कोई बच्चा है। इसकी बात सुनकर उसकी आपी का दिल किया कि वो अपना सर दीवार में मार दें। अच्छा, मुझे तो नींद आई है, मैं तो सोने जा रही हूँ। तुम ढूंढ लो अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ कोई बच्चा है तो। इसकी आपी उसका मजाक बनाकर चली गई। वो गहरी सांस भर कर रह गई। महीने जैसे तैसे गुजरे, पता ही न चला। इसकी भाभी को 8वां महीना लग चुका था। इस बार इसका भाई कहने लगा कि वो अपनी बीवी को उसकी अम्मा के घर नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसकी आपी कहने लगी, छोड़ आओ, अपनी अम्मा के घर रहेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। आखिर उसका भाई मान गया और अपनी बीवी को छोड़ आया।
اس کے میکے ابھی چند دن ہی گزرے تھے۔ پھر سے اس کی بھابھی روتی ہوئی گھر آئی اور کہنے لگی میرا بچہ مر گیا ہے۔ بھابھی کی بات سن کر بھائی کا منہ ایسے ہو گیا جیسے کاٹو تو لہو نہیں ہوگا۔ سارے ایک دم اداس اور پریشان ہو گئے۔ آپی ایک دم سے بھائی کی طرف دیکھنے لگی، بھائی آپی کی طرف دیکھنے لگا اور آپی بھائی کی طرف۔ دونوں اشاروں میں کچھ کہہ رہے تھے ایک دوسرے سے۔ آپی نے جیسے ہی کوئی اشارہ کیا بھائی کے چہرے پر پرسکون لہر دوڑ گئی۔ ندا دونوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، آخر دونوں کے دماغوں میں کیا چل رہا تھا؟ بھابھی اتنی پریشان رو رہی ہیں، اماں بھی اتنی ٹینشن میں ہیں، لیکن یہ بھائی اور آپی کے چہرے آج اتنے پرسکون کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ضرور انہوں نے کچھ کیا ہے، لیکن یہ کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟ بھابھی تو اپنی ماں کے گھر تھی، مجھے جاننا ہوگا آخر بھابھی کا بچہ مر کیسے جاتا ہے۔ چلو پہلی دفعہ کا مان لیا، لیکن دوسری دفعہ پھر سے مر گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوچتے ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کتنے ہی خیال اس کے دماغ میں جنم لے رہے تھے، وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ اگلی بات پھر سے اس کی بھابھی کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اب تو گھر میں سارے بہت پریشان رہنے لگے۔ اس کی اماں تو ہر بار ایک صدمہ لے لے کر چارپائی کے ساتھ لگ گئی تھی اور اکثر یہ کہتی کہ میں اپنے بیٹے کی گود ہری دیکھنا چاہتی ہوں۔ بھابھی اس بار میں آپ کو آپ کی اماں کے گھر نہیں جانے دوں گی، بالکل بھی نہیں، میں آپ کا خود خیال رکھوں گی۔ اب پھر سے اس کی بھابھی امید سے تھی تو وہ اب اپنی بھابھی کے ساتھ ساتھ رہتی۔ اس کی آپی کی منگنی ہو چکی تھی اور جلد ہی شادی ہونے والی تھی، پر اسے تو ہر وقت یہی بات بری لگتی، ندا بھابھی کے ساتھ کیوں ہوتی ہے؟ وہ بھابھی سے دور کیوں نہیں رہتی؟ ندا تم ہر وقت بھابھی کے ساتھ کیوں ہوتی ہو؟ ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں اور تم نے ابھی سے سر پر اٹھا رکھا ہے، پتہ نہیں تم آگے کیا کرو گی؟ ابھی تو اتنے مہینے پڑے ہیں، وہ اپنا خیال رکھ سکتی ہیں، اگر پہلے کچھ نہیں ہوا تو اب بھی نہیں ہوگا، اس کی آپی نے جلد بازی میں کہا۔ ندا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک آپ کہہ رہی ہیں پہلے کچھ نہیں ہوا، وہ 3 بار اپنا بچہ کھو چکی ہیں، اب ہم مزید رسک نہیں لے سکتے، ندا غصے میں اپنی آپی سے کہنے لگی، پر وہ اپنی آپی کی بات سمجھ گئی تھی۔ اب وہ جاننا چاہتی تھی کہ حقیقت کیا ہے۔ آپی، آپ میں جانتی ہوں بہت کچھ چھپا رہی ہیں، میں جان کر ہی رہوں گی، آخر آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور آپ چاہتی کیا ہیں؟ وہ من ہی من میں سوچ رہی تھی۔ اس کی آپی غصے میں اسے گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے بھائی کے کمرے میں آئی۔ بھائی، اس بار آپ بھابھی کو اس کے میکے نہیں چھوڑ کر آئیں گے، وہ اپنے بھائی کو غصے میں کہنے لگی۔ تمہاری بھابھی خود بولتی ہیں کہ اسے اپنے میکے میں اپنا پہلا بچہ پیدا کرنا ہے، اس نے ایسے جواب دیا جیسے وہ جواب تیار کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ بھائی، میں جانتی ہوں بھابھی نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور میں یہ نہیں جانتی کہ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں اور آپ چاہتے کیا ہیں، لیکن آپ بہت برا کر رہے ہیں بھابھی کے ساتھ، وہ اپنے بھائی کو پیار سے سمجھاتی ہوئی بولی۔ اس کے بھائی کے ایک دم سے غصے میں ڈانٹ دیا اور وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ دن کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا، لیکن اس کے جیسے تیسے کر کے اپنی بھابھی کو ان کے میکے نہ جانے دیا۔ آخر ڈلیوری والا دن بھی آ گیا۔ ندا اپنا منہ چھپا کر بھابھی کے کمرے میں دائی کے ساتھ دائی بن کر چلی گئی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، پہلے تو وہاں دیکھتے ہی جھٹکا لگا، لیکن جب اس نے اپنی بھابھی کا بچہ دیکھا تو اسے مزید جھٹکا لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑے بس وہاں پر ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور ساتھ اپنی بھابھی کا چہرہ دیکھ رہی تھی جہاں پر بے بسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سامنے ہی اس کا بھائی کھڑا تھا۔ اس نے اپنا نقاب ہٹایا اور اپنے بھائی کو گھورنے لگی۔ ندا، تم اندر کیا کر رہی تھی؟ وہ ایک دم سے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر کمرے میں لے آئی اور ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ بھائی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ آپ اور آپی نے مل کر کیا ڈرامے لگائے ہوئے ہیں؟ وہ غصے میں چیختی ہوئی بولی۔ ندا، میری بات سنو، تم جیسا سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، ہم دونوں تو بس… وہ مزید کچھ کہنا چاہتے تھے، ندا نے اسے چپ کروا دیا۔ بھائی، آپ نے اپنی بیوی کو تکلیف دی ہے، آپ کو پتا تھا کہ آپ کے جو بھی اب تک بچے پیدا ہوئے، جو بھابھی کہہ دیتی تھی کہ مر گئے ہیں لیکن وہ زندہ ہیں۔ وہ غصے میں پوچھنے لگی۔ جانتا ہوں، میں آپ ہی کی باتوں میں اس طرح اندھا ہو گیا تھا، مجھے کچھ نظر ہی نہ آیا، میں نہیں جانتا تھا آپ ہی ایسا کیوں کروا رہی ہیں، پر آپ ہی جو کہتی گئی میں وہ کرتا گیا۔ جانتی ہو، جب میری شادی ہو گئی تو آپ ہی نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی آپ ہی کے ساتھ پڑھتی تھی، یہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے، اس کی جو ماں تھی اس نے اپنے ایک بچے کو بیچ دیا تھا، یہ بھی اپنی ماں کی طرح ہی ہوگی، اسی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوتا اس کے میکے سے وہ میں اٹھا لیتا اور اسے یہی کہہ دیتا کہ تمہارا بچہ مر گیا ہے۔ آپ ہی کہتی تھی کہ یہ تمہارے بچے بھی بیچ دے گی، اسی وجہ سے میں ایسا کرتا رہا۔
वो नजरें झुकाए बोला, भाई आपको पता है आपी को वो लड़की वैसे ही अच्छी नहीं लगती थी, और जिससे आपी दुश्मनी लगा लें उसकी जिंदगी को जहन्नुम बनाकर ही दम लेती हैं। आपी ने जो कुछ कहा वो सब झूठ है। बेहतर होगा कि आप आपी की सब शादी करवा दें और भाभी से माफी मांग लें। इसके भाई ने निदा के कहने पर माफी मांग ली अपनी बीवी से, और आपी की शादी हो गई और वो अपने पहले वाले बच्चों को भी घर ले आया, जिन्हें उसके दूसरे घर में एक नौकरानी के रहमो करम पर छोड़ा हुआ था। अब घर में हर वक्त रौनक लगी रहती। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।